बहुत ज़्यादा थिन है। सबसे पहले तो हम जानना चाहिए कि हमारे साथ कैप्सूल क्या चीज़ होती है। कैप्सूल हमारे साथ एक एनवलप होता है। इट इज़ एन एनवलप दैट सराउंडिंग फ्रॉम ए साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, ये हमारे साथ एक एनवलप होता है जो सराउंड करती है एंटायर आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द जॉइंट से। इसके हमारे साथ दो पार्ट्स है। एक हमारे साथ इनर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है और दूसरा हमारे साथ आउटर पार्ट होता है। जो इनर पार्ट है उसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको हम लेयर भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो आउटर होता है, ये हमारे साथ एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, इसको भी हम लेयर भी कहते हैं। इनर का जो हमारे साथ साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये हमारे साथ साइनोवियल साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रेट करता है। साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करता है। जो हमारे साथ फाइब्रस लेयर है, ये हमारे साथ मेड करती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। इट इज मेड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। जिस तरह हमने बात की कि इट विल कवर द एंटायर सरफेस ऑफ आर्टिकुलेटिंग जॉइंट, cover the entire surface of articulating joint। इसके अलावा हमारे साथ फाइब्रस मेम्ब्रेन की जो एग्जाम्पल है, इसकी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इसमें हम ज़्यादातर लेते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अगर हम देखें एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं, फ्रोजन शोल्डर, इसमें हमारे साथ क्या होता है, जो हमारे साथ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की जो कैप्सूल है वो हमारे साथ इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो इसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइट कहते हैं, या हम इसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी, इसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। तो इसकी वजह से इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट की जो कैप्सूल है, तो इसकी बात इस तरह है कि हमारे साथ, ये हमारे साथ अगर स्किपुला है, ये इसकी एक्रोमियन प्रोसेस है। जिस तरह हमने बात की कि ये हमारे साथ क्लेविकल है, तो क्लेविकल इसके साथ मिलके एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। तो इसकी जो बिल्कुल सराउंडिंग एरिया है, इसकी बिल्कुल सराउंडिंग से हमारे साथ एक कैप्सूल, की सराउंडिंग में हमारे साथ कैप्सूल होता है। तो ये जो कैप्सूल है, ये एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट की जो कैप्सूल है, ये हमारे साथ इंतहाई थिन कैप्सूल है। इट इज़ वेरी थिन कैप्सूल, और इस थिन की वजह से ये बहुत ज़्यादा हमारे साथ क्या है, वीकर भी है, कमज़ोर है। तो इसको स्ट्रेंथन बनाने के लिए हमारे साथ लिगामेंट्स होती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट की जो इम्पोर्टेंट लिगामेंट्स है उसके बारे में, जो स्ट्रेंथन करती है कैप्सूल को। और कैप्सूल अगर स्ट्रेंथन हो जाए तो इसके बाद ये हमारे साथ क्या देगी, ये हमारे साथ देगी स्टेबिलिटी। तो इस तरह हम बात करते हैं लिगामेंट्स ऑफ द एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट्स। जिस तरह हमने बात की कि है हमारे साथ एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट की जो कैप्सूल है वो हमारे साथ वीक है, थिन है, तो इसको रीएनफोर्स करती है एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट लिगामेंट्स। तो हमारे साथ एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट में हमारे साथ टू इम्पोर्टेंट लिगामेंट है। एक हमारे साथ एक्रोमोक्लेविकुलर लिगामेंट है और दूसरा हमारे साथ कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट है। अगर हम देखें तो एक्रोमोक्लेविकुलर लिगामेंट्स के हमारे साथ टू फाइबर्स है। एक सुपीरियर एक्रोमोक्लेविकुलर लिगामेंट और दूसरा हमारे साथ इंफीरियर एक्रोमोक्लेविकुलर लिगामेंट। इन दोनों का हमारे साथ काम है। अगर हम देखें प्रैक्टिकली, अगर हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करें तो ये हमारा साथ स्केपुला है, ये हमारे साथ क्लेविकल है, तो ये हमारे साथ क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला है। तो इसको ये इस पे जो सुपीरियर साइड पे होगा वो हमारे साथ सुपीरियर एक्रोमोक्लेविकुलर लिगामेंट है।
इसकी जो नीचे सरफेस पे है वो हमारे साथ इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है। तो ये हमारे साथ दोनों की जो सरफेसेस है, दोनों की जो बोन्स है, इसको अपोज करती है, नज़दीक लाती है फॉर द स्टेबिलिटी। तो ये हमारे साथ इंक्रीज स्टेबिलिटी करता है, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट by opposing these structures, by opposing the articulating structures। इसके अलावा अगर हम इसको देखें प्रैक्टिकली, अगर इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करें, तो हमने इस तरह का कि ये हमारे साथ सरफेसेस है एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट की जो सरफेसेस है, इसके अबव हमारे साथ सुपीरियर एक्रोमोक्लेविकुलर लिगामेंट होगा, इसके बिलो हमारे साथ इंफीरियर एक्रोमोक्लेविकुलर लिगामेंट होगा। तो ये दोनों को करीब लाती है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम इसकी इंटीरियर सरफेस के ऊपर हम इसको फोर्स दे रहे तो ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो इट विल रेजिस्ट दीज टू लिगामेंट, these two ligaments will resist anterior force applied to the clavicle. These these two ligaments will resist force, that is anterior force applied to the distal clavicle, applied to distal clavicle। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो सुपीरियर एक्रोमोक्लेविकल और इंफीरियर, तो दोनों में हमारे साथ जो स्ट्रेंथ में हमारे साथ ज़्यादा है वो हमारे साथ सुपीरियर एक्रोमोक्लेविकुलर लिगामेंट है। और उसकी वजह, मेन वजह ये है कि इसको हमारे साथ टू इम्पोर्टेंट मसल से हमारे साथ एपिन्यूरोसिस मिलती है। एक हमारे साथ डेल्टाइड है और दूसरा हमारे साथ ट्रेपीजियस है। तो ये दोनों हमारे साथ इसको एपिन्यूरोसिस करती है। एपिन्यूरोसिस का मतलब है जब हमारे साथ मसल की जो थिन शीट है वो हमारे साथ जब बोन के साथ अटैच होती है तो उसको हम एपिन्यूरोसिस कहते हैं। तो ये लिगामेंट हमारे साथ सुपीरियर जो लिगामेंट है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा असिस्ट होती है इन दो मसल की वजह से भी। तो ये हमारे साथ एक्रोमोक्लेविकुलर लिगामेंट थे जो हमारे साथ सुपीरियर और इंफीरियर लिगामेंट था। और इसके अलावा हमने बात की कि ये असिस्ट करती है, तो सरफेस को अपोज करती है, करीब लाती है। और इसके अलावा इंटीरियर जो स्टेबिलिटी है वो हमारे साथ ये प्रोवाइड करती है। उसके बाद रिश्ता है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये लिगामेंट हमारे साथ डायरेक्टली बिलोंग नहीं करती, नॉट बिलोंगिंग डायरेक्टली टू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है। जो हमारे साथ कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट है, इसके हमारे साथ टू इम्पोर्टेंट पोर्शन है। एक हमारे साथ मीडियल पोर्शन है जिसको हम कोनाइड लिगामेंट कहते हैं, कोनाइड लिगामेंट कहते हैं। और जो हमारे साथ लेटरल है तो उसको हम ट्रेपेजॉइड लिगामेंट कहते हैं, ट्रेपेजॉइड लिगामेंट कहते हैं। जो मिडिल साइड पे है इसकी जो फाइबर्स है वो हमारे साथ मोस्टली वर्टिकली ओरिएंटेड है, इसकी फाइबर्स हमारे साथ वर्टिकली ओरिएंटेड है। और इसकी जो हमारे साथ फाइबर्स है वो हमारे साथ हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड है। और इसकी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है ये प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी को। जब हम इसकी बायोमैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि हमारे साथ इसकी जो हमारे साथ स्टेबिलिटी किस तरह ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिगामेंट्स प्रोवाइड करती है। जो मीडियल है ये हमारे साथ ज़्यादातर ट्रायंगुलर इन शेप है, इट विल बी एन ट्रायंगुलर शेप। इसका जो शेप है ये हमारे साथ ट्रायंगुलर है और इसकी जो शेप है वो हमारे साथ क्वाड्रिलेटरल शेप है, क्वाड्रिलेटरल इन शेप। अगर हम इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करें तो ये हमारे साथ है स्केपुला, ये हमारे साथ है स्केपुला, ये हमारे साथ एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला है। और इसकी जो हमारे साथ इंटीरियर साइड पे है वो हमारे साथ है कोरोकाइड प्रोसेस। तो हमारे साथ क्लेविकल आके हमारे साथ एक्रोमियन प्रोसेस के मिल के एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। लेकिन जो हमारे साथ कोरोकाइड प्रोसेस है इसकी हमारे साथ टू फाइबर्स है। हमने इसकी बात की, एक कोनाइड है, एक ट्रिपिसाइड है। जो मीडियल साइड पे है वो हमारे साथ जो ट्रायंगुलर इन शेप बनाती है ये हमारे साथ है कोनाइड लिगामेंट, कोनाइड लिगामेंट। और जो हमारे साथ
लेटरल पे मौजूद है, जो हमारे साथ क्वाड्रिलेटरल इन शेप है, ये हमारे साथ है ट्रेपेज़ॉइड लिगामेंट। ट्रेपेज़ॉइड लिगामेंट। इन दोनों लिगामेंट के दरमियान हमारे साथ एडिपोज टिश्यू होती है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज होती है। इसके अलावा इस दोनों के दरमियान हमारे साथ एक लार्ज बर्सा भी मौजूद होता है, लार्ज बर्सा मौजूद होता है इन दोनों के दरमियान में। अगर हम देखें तो इन दोनों की जो कंबाइंड फंक्शन है वो हमारे साथ है, इट विल रेजिस्ट और लिमिट, इट विल रेजिस्ट और लिमिट द अपवर्ड रोटेशन ऑफ द upward rotation of the scapula, of the scapula। इन दोनों का कंबाइंड जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो हमारे साथ अपवर्ड रोटेशन ऑफ द स्केपुला को स्टॉप कर देती है। इसके अलावा अगर हम इसकी जो अलग अलग फंक्शन को देखें तो ये हमारे साथ प्राइमरी रिस्ट्रेंट करती है, ये हमारे साथ प्राइमरी रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करती है टू ट्रांसलेटरी motion or movement, motion caused by superior directed forces, superior directed forces to the lateral or distal end of the clavicle। अगर हम इसकी फंक्शन को देखें तो हमारे साथ ये प्राइमरी रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करती है टू द posterior directed forces, posterior directed forces applied to the lateral end of the clavicle। तो ये था हमारे साथ एक कोरेको एक्रोमियल लेगमेंट। कोरेको एक्रोमियल लेगमेंट के बारे में हमने बात की कि ये हमारे साथ है डायरेक्ट बिलोंग नहीं करती टू एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट। इसके बाद हमने बात की कि ये हमारे साथ इसकी दो इंड है, दो पोर्शन है, एक हमारे साथ मीडियल है और दूसरा हमारे साथ लेटरल है। जो मीडियल है उसको हम कोनाइड कहते हैं, जो लेटरल है उसको हम ट्रेपेज़ॉइड कहते हैं। जो हमारे साथ कोनाइड के जो फाइबर्स है वो हमारे साथ वर्टिकली ओरिएंटेड है, जैसे ये हमारे साथ ट्रायंगुलर इन शेप है। उसके अलावा हमने इसकी बात की कि ये हमारे साथ प्राइमरी रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करती है तो सुपीरियर डायरेक्टेड फोर्स अप्लाइड टू द डिस्टल एंड ऑफ द क्लेविकल। इसके अलावा हमने ट्रेपेज़ॉइड के बारे में बात की, तो ट्रेपेज़ॉइड की जो फाइबर्स है वो हमारे साथ हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड है, क्वाड्रिलेटरल इन शेप है हमारे साथ। इसके अलावा इन दोनों के दरमियान हमारे साथ एडिपोज टिश्यू होती है, लार्ज बर्सा होता है इसके दरमियान में, जो फ्रैक्शन को कम कर देती है। इन दोनों के कंबाइंड जो फंक्शन है वो रेजिस्ट करती है और लिमिट करती है upward rotation of the scapula on the thoracic। Thank you so much for watching my video।